पिछले चंद एक रोज़ से हम सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी दुख भरी न्यूज़ देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में बरी इमाम के पास कुछ इलाका है, कुछ वज़ीर आज़म हाउस के बैक साइड का ऐसा इलाका है जहां से घर गिराए गए हैं, लोगों को बेघर किया गया, लोगों को बेदखल किया गया। और गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ये गैर कानूनी तजावज़ात थी जो हटा दी गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं। और उन लोगों का ये कहना है कि हम तो कई अशरों से यहाँ आबाद हैं, हमारी दूसरी तीसरी नस्लें यहाँ पर आबाद हैं, हमारे बड़े भी यहीं थे, हम भी यहाँ हैं और उसके बाद हमारी आने वाली नस्ल भी यहाँ पैदा हुई है, तो ये हमारे घर हैं, हम पर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। ये दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बड़े दुख से देखी और सुनी। अब अगर हम गवर्नमेंट का ये क्लेम मान भी लें कि ये नाजायज़ तजावज़ात थी, इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर यहाँ कब्जा किया हुआ था और लोगों ने अपने घर गैर कानूनी तौर पर बनाए हुए थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये घर बन रहे थे, बनाए जा रहे थे, चाहे 10 साल पहले हूँ, 20 साल पहले हूँ, 30 साल पहले हूँ, तब ये इदारे कहाँ थे? यानी अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की बैक साइड पे या बरी इमाम जैसे मसरूफ तरीन इलाके में इस तरह की नाजायज तजावजात पैदा हो सकती हैं, तो इस्लामाबाद जैसे इलाके में जो मुल्क का दारुल खिलाफा है वहाँ तो फिर कुछ भी हो सकता है। और उससे भी ज्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि मुल्क के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये फरमाते हैं कि CDA पाकिस्तान के तमाम इदारों से ज्यादा मुश्किल इदारा है, कि जहाँ से काम लेना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप पैसे देंगे तो काम होगा, पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। अगर CDA इतना बाख्तियार है कि जब कोई नाजायज तजावजात कायम होती हैं तो वो उनको अलाउ कर सकता है, जब वो गले का फंदा बन सकती हैं तो उनको वो रिमूव कर सकता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के दारुल खिलाफा में इतना ताकतवर इदारा भी मौजूद है, उसके बावजूद भी ये नाजायज तजावजात कायम हो सकती हैं। अब आप खुद बताएं कि वो बच्चे जिन्होंने अपने घर बनते देखे, अपने घरों में वो खेलते रहे, वो बच्चे जब अपने घरों को मस्मार होते हुए देखते होंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? क्या वो अपने दिल में रियासत की मोहब्बत लेकर बड़े होंगे? क्या वो अपने रियासती इदारों के बारे में अच्छा ख्याल समझकर, अच्छा गुमान करके बड़े होंगे? वो अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के इदारों के बारे में क्या ख्याल करते होंगे? या उन माओं के बारे में सोचें जिन्होंने अपने हाथों से वो घर बनाए, खड़े किए, वहाँ उनकी शादियां हुई, वहाँ उनके बच्चे पैदा हुए, वहाँ उनके पोते दोते पैदा हुए और उन्हीं घरों को अपनी आंखों के सामने उन्होंने मस्मार होते हुए देखा। क्या उन आंसुओं की कोई कीमत अदा कर सकता है? ये भी सारी बातें छोड़ दें, क्या उन लोगों का एहतसाब हुआ? क्या उन लोगों को सजाएं दी गई जिनकी निगरानी में, जिनके होते हुए, जिनके पास इख्तियारात होने के बावजूद ये नाजायज तजावजात कायम हुई? क्या उन लोगों को सजाएं मिली जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने वहां से पैसे लिए, जिन्होंने वहां से मंथलियां कलेक्ट की? उन लोगों को इजाजत दी क्या यहाँ बैठ जाएं? क्या इससे ज्यादा ताकतवर भी कोई इदारा है जो उस इदारे से पूछ सके, उस इदारे के लोगों से पूछ सके कि जब ये घर बन रहे थे, जब ये कॉलोनियां कायम हो रही थी, उस वक्त आप कहाँ थे? ये घर कोई जेर जमीन नहीं थे, ये घर कोई पहाड़ों के पीछे नहीं थे, ये घर कोई सुरंगों के अंदर नहीं थे, ये पूरे के पूरे गांव हैं, पूरी की पूरी गलियां हैं, बिजली के मीटर लगे हैं, गैस के मीटर लगे हैं, सड़कें हैं, स्कूल हैं। तो ये किन्होंने बनाए थे? कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिन्होंने ये सारे इदारे खड़े किए, जिन्होंने ये सारी वहां सर्विसेज दी? वो कौन ऐसे लोग थे जो इतने अंधे थे, उनको नजर नहीं आता था, उनको पता नहीं चला? क्या वो गूंगे थे, बहरे थे? क्या ऐसा मसला था कि जब वो कायम हो रही थी, जब वो स्टैब्लिश हो रही थी, आपने आंखें बंद कर ली? आज 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, 40 साल के बाद आप उन लोगों को बेघर कर रहे हैं, उन बच्चों को अपने घरों से निकाल रहे हैं, तो क्या सोच रहे होंगे वो लोग? और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये हर दौर में होता रहा है। हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की हो, हर दौर में यही ड्रामे किए जाते रहे, जी ये नाजायज तजावजात हैं, इनको हटाया जाएगा, इनको रिमूव किया जाएगा। वहां चाहे उनको सदी गुजर गई हो, अशरे गुजर गए हों, चुप करके रिमूव कर दिया जाता है और उन लोगों से पूछा नहीं जाता जिन लोगों की निगरानी में ये सारा कुछ हुआ था। ना कोई एहतसाब होता है, ना कोई करप्शन का सद्देबाब किया जाता है, ना किसी को सजा मिलती है, ना कोई एहतसाब के दायरे में लाया जाता है, ना किसी की गिरफ्तारी होती है, ना कोई पर्चा होता है। सिर्फ उन गरीब लोगों का नुकसान कर दिया जाता है जो बेचारे कई अशरों से अपना घर छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी वहां लगा देते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ख्वाब वहां देखते हैं, लेकिन एकदम से सारा कुछ बर्बाद कर दिया जाता है। उनकी कई कई सालों से की गई मेहनत, उनके लाखों और करोड़ों के किए गए अखराजात सब के सब ज़ाया कर दिए जाते हैं, लेकिन उन लोगों को सजा नहीं मिलती जिनकी वजह से ये सारा कुछ होता रहा। बात वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना ताकतवर है वो उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाता है
اور فائدہ بھی کسی غریب کے نقصان کے بدلے میں ہوتا ہے، یعنی کسی غریب کا جتنا بھی نقصان کر دیا جائے گا طاقتور کا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے۔ ہماری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ خدارا ایسے لوگوں کو سزا دیا کریں جن لوگوں کی نگرانی میں ناجائز کام ہوتے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجیاں ختم ہو جاتی ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے ان بچوں کے مستقبل تاریک ہو جاتے ہیں، ان بچوں کے سامنے ان کے گھر برباد کر دیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو ضرور سزا دیا کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ ہماری ان باتوں کو پازیٹیو لیا جائے گا اور مستقبل میں ایسی غلطیاں، ایسے جرم کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ ریاست کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اگر لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں، اداروں کی غفلت سے بنے ہیں، تو ان کو کوئی آلٹرنیٹ دے دیا جائے۔ پھر حکومت کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اگر وہ لوگ اپنا گھر بنا چکے ہیں، وہاں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، اداروں کی غفلت ہے، لاپرواہی ہے، تو ریاست کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو شیلٹر دیا جائے، ان لوگوں کو گھر دے دیا جائے۔ اس ملک میں لاکھوں ایکڑ زمین ویسے کے ویسی پڑی ہوئی ہیں، غیر آباد پڑی ہوئی ہیں، جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا، وہاں نئی کالونیاں بنا دی جائیں، نئے گھر بنا دیے جائیں، لوگوں کو گھر دے دیے جائیں، پلاٹ دے دیے جائیں کہ بھائی آپ یہاں آ کر آباد ہو جائیں، تاکہ ان لوگوں کے گھر نہ چھینے جا سکے، ان کے بچوں کی چھت نہ چھینی جا سکے۔ کیونکہ روٹی، کپڑا، مکان یہ تو ریاست کا فرض ہے نا۔ اگر کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو ریاست کا کام ہے نا ان کو پرووائڈ کرنا، ان کے لیے شیلٹر کا انتظام کرنا، ان کے لیے گھر بنانا، چاہے خیمے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ریاست کا ہی فرض ہے۔ تو ایسے موقع پر ریاست اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیتی ہے؟ کیوں نہیں ان کے دکھ کو فیل کیا جاتا؟ کیوں نہیں ان کے درد کو سمجھا جاتا؟ کیوں نہیں ایسی پالیسی بنائی جاتی کہ اگر کسی شخص کو کسی قانونی تقاضے کے مطابق بے گھر کرنا ہی ہے تو اس کو کوئی آلٹرنیٹ دے دیا جائے، بے شک چھوٹا دے دیا جائے، سستا دے دیا جائے، لیکن دیا ضرور جائے۔ وہ لوگ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی ان کے لیے بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے کہ آخر ہمارے ادارے ایسا کیوں نہیں سوچتے۔